हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। राम जी की पाठशाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत ही बेहतर ढंग से चल रही होगी। कल हमने यूपीएसआई में पूछे गए 2017 में जो पूछे गए थे ट्रैफिक सिंबल्स, उनको देखा था। और आज मैं आपको इस लेवल की क्लास देने वाला हूं कि आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। हम डायरेक्टली गवर्नमेंट की पीडीएफ से पढ़ेंगे और देखेंगे कि सड़क चिन्ह कितने प्रकार के होते हैं और एक एक चीज बारीकी से समझते चलेंगे। तो वीडियो को अंत तक पूरा देखिए जिससे आपका एक भी क्वेश्चन ना छूटे और आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। सबसे पहले आप यहां एक चीज नोटिस कीजिए, यहां पे लिखा हुआ है सड़क चिन्ह। ये भी नीला हो रहा है, मैं थोड़ा कलर इसका चेंज कर देता हूं, एक सेकेंड जी। तो जो सड़क चिन्ह होते हैं वो तीन तरह के होते हैं। आदेशात्मक होते हैं, सचेतक होते हैं और सूचनात्मक होते हैं। आदेशात्मक का मतलब है कि आदेश दिया जा रहा है कि आपको ये करना ही है, कंपलसरी है, मैंडेटरी है। सचेतक में होता है कि चेतावनी दी जाती है कि आपके सामने खतरा है, इस तरह के सिंबल दिए जाते हैं। और सूचनात्मक में केवल सूचना दी जा रही कि ये है। तो सिंबल कितने तरह के होते हैं कि 3 तरह के सिंबल होते हैं। ये बात आपको बहुत अच्छे से 3 टाइप्स ऑफ सिंबल्स आर हियर, ये अपने को देखना है, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे। देखो यहाँ पे इंग्लिश में भी नीचे लिखा हुआ है, ये पीडीएफ है। इस पीडीएफ का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, टेलीग्राम चैनल में डाल दूंगा और वहां से आप जाके इसको देख सकते हैं। तो मैंडेटरी है, देखो यहाँ पे देखो, मैंडेटरी है और कॉशनरी है और इंफॉर्मेटरी है। 3 टाइप्स ऑफ सिंबल्स आर हियर। ओके, आगे बढ़ जाते हैं। अब देखो यहाँ पे बहुत सारी जानकारी लिखी हुई है, आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। ये बिल्कुल गवर्नमेंट पीडीएफ है जो मतलब परिवहन विभाग द्वारा ही जारी की जाती है। तो अपने को सबसे पहले चैप्टर फर्स्ट में चलना है और चैप्टर फर्स्ट में हम लोग देखेंगे आदेशात्मक सड़क चिन्ह। तो यहां पे देखो क्या लिखा है कि सड़क के निश्चित क्षेत्र में यातायात के लिए इन चिन्हों का पालन करना अनिवार्य है। यानी कि आदेशात्मक चिन्ह ऐसे होते हैं, दीज आर मैंडेटरी, उनको पालन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और ये चिन्ह दर्शाते हैं कि व्यक्ति को क्या करना चाहिए और क्या नहीं। क्षमा चाहता हूं, क्या करना चाहिए क्या नहीं। आमतौर पर आदेशात्मक चिन्ह, देखो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। आमतौर पर आदेशात्मक चिन्ह गोलाकृति में या लाल किनारे वाले होते हैं। गोलाकृति में या लाल किनारे वाले होते हैं। इनमें से कुछ नीले रंग में भी होते हैं। रुकिए और रास्ता दीजिए के चिन्ह आकृति में क्रमशः अष्टभुजाकार, यानी कि जो रुकिए वाला होता है, मैंने कल भी बताया था, अष्टभुजाकार होता है, नीचे चल के दिखाऊंगा। और रास्ता दीजिए वाला त्रिकोणीय होते हैं। चलो तो नीचे बढ़ के देखते हैं क्या क्या सीन है, कैसे कैसे। तो ये रहे यहाँ पे सिंबल पूरे, ये देखिए आप, यहाँ पे सारे के सारे आदेशात्मक चिन्हों को दिया हुआ है। और यहाँ पे हम देखेंगे थोड़ा हमको छोटा दिख रहा होगा, पर ये देखो नीचे की तरफ बड़ा करके दिखाया गया है। आपको एक एक चीज क्लियर हो जाएगी मेरे दोस्त। देखो ये आदेशात्मक चिन्ह है और ये चिन्ह किसका है, ये रुकने का चिन्ह है। और ये देखो अष्टभुजाकार है, यानी कि 8 इसमें भुजाएं हैं, ये आपको दिखाई दे रहा होगा। देखो 1 2 3 4, यहाँ पे ऐसे करते जाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये सिंबल हमेशा आपको याद रखना है कि ये रुकिए का, स्टॉप करने का चिन्ह है। उसके बाद उसने बोला था कि ट्रायंगल का जो चिन्ह है वो किस चीज के लिए है, वो है आपका रास्ता देने के लिए। अगर आपको इस टाइप का सिंबल दिखाई दे तो आपको समझना है कि रास्ता देना है। क्लियर, आगे बढ़ जाते हैं। आगे बढ़ के देखते हैं, देखो ये वाला, ऐसे अगर रेड ये वाला सिंबल है आपके सामने, ऐसे गोला सा दिखाया हुआ है। और जब भी देखो, मैंने कल भी बताया था कि कहीं भी इस तरह से निशान लगा होता है तो वहां पे प्रोहिबिशन की बात की जाती है, नकारात्मक सेंस आती है। अगर यहाँ पे ये जो लगा हुआ है ये ना होता तो इसका मतलब था प्रवेश। ठीक है, इसका मतलब प्रवेश हो जाता है यहाँ पे। हालांकि इसका सिंबल अलग है, वो हम देखेंगे। तो इस तरह से दिखे तो प्रवेश निषेध की तरफ आपको बढ़ जाना है। उसके बाद यहां पे देखिए इस तरह का सिंबल दिखाई दे, एक सिंबल ऐसे ऊपर दिखाई दे रहा है और एक ही नीचे एरो दिख रहा है। तो इसमें क्या बात बोली जा रही है, इसमें बात बोली जा रही है आने वाले यातायात को प्राथमिकता, आने वाले यातायात को प्राथमिकता। और कहां पे होता है, देखो इस सड़क के किनारे एक संकरे भाग जहां से आने व जाने वाले यातायात का एक साथ निकल पाना कठिन है या असंभव है, वहां पे यूज होता है। जैसे मतलब कोई संकरा रास्ता है और वहां पे इस लेन में और इस लेन में, दोनों लेन में नहीं चल सकते, तो एक साइड को प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा, एक साइड को प्रायोरिटी पे रखना पड़ेगा। तो अभी क्या काम करेंगे,
देखो यहाँ पे ये मतलब रेड है, रेड का साइन साइन क्या होता है, जनरल रुकने का होता है। तो इसको प्रायोरिटाइज ना करके आने वाले, ऊपर से क्या होता है, यहाँ पे आने वाले को प्राथमिकता दी गई है, आने वाले यातायात को प्राथमिकता दी गई है। उम्मीद कर रहा हूं सब चीजें समझ में आ रही होंगी, और आप यहाँ पे भी और देख के पढ़ सकते हैं। ये वाला जो चिन्ह है ये क्या बोल रहा है, सभी मोटर वाहनों का आना मना है, ऑल मोटर व्हीकल्स आर प्रोहिबिटेड। यानी देखो जहां पे भी इस तरह का साइन आ जाएगा, यानी कि ना तो बाइक आ सकती है, ना ही क्या आ सकता है आपकी कार। मोटर वाहन की बात हो रही है, साइकिल की बात नहीं हो रही है, मोटर वाहन की बात हो रही है। तो मोटर वाहन यहां पर नहीं आ सकते, ये सिंबल है। उसके बाद देखो यहाँ पे लिखा है ट्रकों का आना मना है, ठीक है, ट्रकों का आना मना है, सीधे ट्रक बना हुआ है और ऊपर से साइन बना हुआ है इस तरह से, तो ट्रकों का आना मना है। क्यों मना है कि संकरे रास्ते हो सकते हैं, भीड़ वाले क्षेत्र हो सकते हैं, जहां पे भारी मोटर वाहनों के प्रवेश से यातायात सुगम प्रवाह में बाधा हो सकती है। यानी कि अगर ये कहीं पे ट्रक घुस जाएगा तो वहां की पूरी ट्रैफिक सिस्टम को बंद कर देगा, जैम लगा सकता है। तो हैवी मोटर व्हीकल जो होते हैं उनका जाना मना होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले सिंबल की तरफ चलते हैं। अब देखो ये जो सिंबल है ये बोल रहा है कि बैलगाड़ियों का और हाथ ठेलों का आना मना है। ये जो ठेले वगैरह होते हैं आपने देखे होंगे, स्टेशन पे रहते हैं, जैसे कोई भी गाड़ी रुकती है तो ये ठेले आपने देखे होंगे, जो मजदूर होते हैं, जो कर्मचारी होते हैं, वो इनको लेके चलते हैं। तो बैलगाड़ी ये प्रोहिबिटेड है, तो मना है। ठीक है, क्यों है ऐसा कि इस ये चिन्ह दर्शाता है कि इस सड़क पर बैलगाड़ियों और ठेलों का आना वर्जित है। धीमी गति से चलने वाले ये गाड़ियां और ठेले कई बार यातायात के सुगम प्रवाह में बाधा उत्पन्न कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखो, इसमें डायरेक्टली ऊपर वाले में क्या था, बैलगाड़ियों का ठेलों का आना मना था, और इस वाले में सीधी बात आ रही है कि बैलगाड़ी का आना मना है। ये आपको ध्यान रखनी। बैलगाड़ियां क्या करती है, बहुत धीरे धीरे चलती हैं, तो वो क्या करती हैं, यातायात का जो प्रवाह है उसको बाधित कर देती हैं। उसके बाद देखो, तांगों का आना मना है। आपने तांगों में बैठे होंगे आप लोग, घोड़ा रहता है आगे और पीछे तांगा रहता है, बड़ा मजा आता है भाई। हम अपने गाँव जाते थे तब घोड़ा तांगे में बैठते थे। ये बग्गी थोड़ी सी अलग है, वो बग्गी थोड़ी सी अलग होती थी। अभी भी कुछ क्षेत्र में घोड़ा तांगा चलता होगा, तो बड़े भाग्यशाली हैं आप, पुराने भारत का दर्शन अब भी कर रहे हैं। मेट्रो सिटीज में ये सब चीज दिखनी अब बंद हो चुकी है। उसके बाद देखो, सबसे ऊपर वाले में क्या था, इस वाले में था कि बैलगाड़ी और हाथ ठेला आना मना है। उसके बाद बैलगाड़ी आना मना है। उसके बाद यहाँ पे आया कि तांगों का आना मना है। उसके बाद यहाँ पे जो खाली बात आ रही है कि हाथ ठेलों का आना मना है। ये वाला बोल रहा है हाथ ठेलों का आना मना है, तो आपको बिल्कुल ध्यान रखना, देखते भी आप समझ जाएंगे। अब देखो यहाँ पे ये वाला दिखा रहा है कि साइकिल का आना मना है। ठीक है, ये आदेशात्मक चिन्ह है, मानना पड़ेगा। अगर आप कहीं पे ऐसे सिंबल लगा हुआ है और आप फिर साइकिल लेके घूम रहे हैं तो आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई हो सकती है, वो आपको खुद ही संभालना पड़ेगा। साइकिल सवारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए, यहाँ पे देखिए, साइकिल सवारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कुछ सड़कों पर जहां तेज गति से वाहन चलते हैं, साइकिल चलाने पर रोक लगा दी जाती है। मान लो हाईवे पे लेके चल रहा है साइकिल और जैसे ही आराम हो जाएगा टक्कर लगते ही, तो इसका जाना वहां पे मना है। ये बात आपको ध्यान रखनी। उसके बाद यहाँ पे है पेडेस्ट्रियंस प्रोहिबिटेड, यानी कि पैदल चलना मना है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे पैदल चलना मना है, आप बिल्कुल भी पैदल यहाँ पे नहीं चल सकते। ये आ गया, यहाँ पे ये सिंबल आया। इस सिंबल में क्या है, देखो ये जो सिंबल बन रहा है, ये जो सिंबल यहाँ पे बन रहा है, इसका मतलब क्या होता है कि दाएं मुड़ो, और यहाँ पे इसको ऐसे कट कर दिया गया, इसका मतलब दाएं मुड़ना मना है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसी प्रकार यहाँ पे बाएं मुड़ना मना है, ये आप ध्यान रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब इसमें क्या है, देखो आपको पता है रोड पे रहता है ऐसे यू टर्न दिखाया होता है, यानी कि आप यहाँ से जाके मुड़ सकते हैं। पर अगर ये वाला सिंबल ऐसे लगा है तो यानी कि यू टर्न वर्जित है, यू टर्न मना है। उसके बाद यहाँ पे देखो, ये वाला सिंबल जब भी आपको दिखाई दे, दो कारें हैं साथ साथ में, तो साथ साथ में कारें कब दिखाई देती हैं, जब वो एक दूसरे को ओवरटेक कर रही हो, और ओवरटेक करने में अगर परेशानी हो या वहां से ओवरटेक करना खतरनाक हो, तो उस एरिया में लिख दिया जाता है कि ओवरटेकिंग प्रोहिबिटेड, यहाँ पे आप ओवरटेक नहीं कर सकते। यहाँ पे सिंपल है, हॉर्न बजाना मना है, इससे तो आप बहुत ज्यादा परिचित होंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ जाते हैं। अब देखो यहाँ पे कल हमने एक चीज पढ़ी थी, यहाँ पे ऐसे हमने एक चीज पढ़ी थी, यहाँ पे ये था और उसमें इस तरह से सिंबल लगे हुए थे, ऐसे सिंबल उसमें लगे हुए थे और बीच में लिखा था 3.5 मीटर, यानी कि ये ऊंचाई की सीमा को दिखा रहा था कि जिस एरिया से आप घुसने की कोशिश कर रहे हैं उसकी जो ऊंचाई की लिमिट है, उसकी जो हाइट लिमिट है वो 3.5 मीटर है, तो उससे ऊंचे वाहन ना लेके जाएं, नहीं तो कुछ भी हो सकता है और यूट्यूब पे या नेट पे वीडियोस वायरल हो सकते हैं।
बट अगर यही सिंबल इस तरह से यहां पे दिखाई दे रहा है, सॉरी ये इसको थोड़ा सही कर देता हूं मैं, अरे भाई क्या हो गया, हाँ ये अंदर की तरफ दिखाइए आप, ऐसे अंदर की तरफ ये वाला। तो यहां पे जैसे था, तो अगर ऊपर नीचे है, अगर ये सिंबल ऊपर नीचे है तो इसका मतलब है ऊंचाई, हाइट का लिमिट है। और अगर दाएं बाएं हैं तो आपको समझना पड़ेगा कि ये स्थान ऐसा है जिसकी चौड़ाई सीमा 2 मीटर है। अब अगर 2 मीटर का कोई प्लेस है और उसमें आप 10 मीटर का ट्रक लेके जाने तो पॉसिबल नहीं है, या आपकी गाड़ी की चौड़ाई 2.5 मीटर है और आप गाड़ी लेके जाना चाहेंगे तो आपकी गाड़ी को नुकसान हो सकता है। आदेशात्मक चिन्ह है, आपको पालन करना पड़ेगा। उसके बाद देखो ये आ गया, अभी मैंने ऊपर बताया, ये हमने कल भी पढ़ा था कि ऊंचाई सीमा क्या आ जाता है, ऊंचाई सीमा 3.5 मीटर से यहाँ पे है। उसके बाद यहाँ पे देखो, अगर इस तरह से दिखाई दे, अगर इस तरह से दिखाई दे तो आपको समझ जाना है कि लंबाई सीमा इतनी है। अब रोड पे लंबाई सीमा क्या मतलब है, यहां पे देखते हैं कि सड़क पर लगा यह चिन्ह दर्शाता है कि कितनी लंबाई का वाहन उस रास्ते से गुजर सकता है। यह चिन्ह तीव्र मोड़ या घुमावदार मोड़ पर लगाया जाता है। सपोज करो एकदम से यहां से ऐसे घूम रहा है और गाड़ी की लंबाई है 5 मीटर, तो आराम से वो इधर से चलती 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 आराम से इधर आ जाएगी। पर गाड़ी की लंबाई अगर 10 मीटर हुई तो वो ऐसे बैंड थोड़ी होगी, ऐसी कोई गाड़ी थोड़ी जो बैंड हो जाएगी, तो गाड़ी वहां से जा ही नहीं पाएगी और उसको दिक्कत हो जाएगी। तो लंबाई सीमा को ये चिन्ह प्रदर्शित कर रहा है। आगे देखते हैं, यहां पे देखो भार सीमा दिखाई जा रही है। अगर 5T लिखा हुआ है इसका मतलब भार सीमा है। यहां पे देखते हैं कि ये चिन्ह बताता है उस वाहन की भार सीमा के बारे में जो सड़क पर आगे जा सकते हैं। चिन्हित करता है, इंगित करता है कि 5 टन से अधिक भार का वाहन इस सड़क पे आगे ना जाए, क्योंकि वहां पर कोई पुल हो सकता है। ठीक है, मान लिया कोई पुल है और उस पुल पे 10 टन का वाहन चला गया तो क्या हो जाएगा, पुल भी खत्म हो जाएगा, ये गाड़ी वाला बेकार हो जाएगा। तो उसमें भार सीमा इस तरह से दिखाई जाती है। यहाँ पे 5 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। तो ये सब यहाँ पे दिखाया और समझाया जा रहा है। उम्मीद है आपको बहुत अच्छी चीजें समझ में आ रही है। उसके बाद ये देखो धुरी दिखाई है। धुरी जो एक्सल होता है ना, आपने देखा होगा, इधर पहिया होता है, इधर पहिया होता है और इनको आपस में जोड़ रहे हैं, तो ये चीज क्या है, ये एक्सल है। तो ये एक्सल की सीमा, एक्सल की भार सीमा को बता रहा है कि यहाँ पे देखो, आमतौर पर किसी पुल से पहले ये चिन्ह लगाया जाता है। आपसे पूछा जा सकता है कि ये चिन्ह कहाँ लगाया जा सकता है, तो आमतौर पर यह कहाँ पे लगता है, पुल से पहले लगता है कि पुल की वहन क्षमता कितनी है। इस चिन्ह की भार सीमा 4 टन है। यह दर्शाता है कि 4 टन या उससे कम भार वाला एक्सल जिस वाहन में लगा हुआ है वो पुल से गुजर सकता है, नहीं तो उसको दिक्कत हो सकती है, पुल को भी दिक्कत हो सकती है और दूसरे को भी दिक्कत हो सकती है। उसके बाद यहाँ पे गति सीमा, ये तो सिंपल है, आपको पता होगा, ये लगे रहते हैं साइन, 50 रहता है, 60 रहता है। और यहाँ पे देखो, सड़क पर यह चिन्ह वाहन की गति सीमा को निर्धारित करता है। सड़क पर लगे यातायात चिन्ह दर्शाए जाते हैं। दंडात्मक कार्यवाही और सड़क पर दुर्घटनाओं से बचने के लिए निर्धारित गति सीमा का हमेशा पालन करना चाहिए, कि आपकी जान और माल के लिए, दोनों के लिए सुरक्षित है। उसके बाद देखो, अगर यहाँ पे सिंपल इस तरह से चिन्ह है तो इट मीन्स दिस इंडिकेट्स नो पार्किंग, गाड़ी खड़ी करना मना है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आगे बढ़ जाते हैं। उसके बाद देखो, अगर सिंपल ऐसे एरो ऐसे बना हुआ है, गोले के बीच में ऐसे बना हुआ है और ये इधर है, तो नो पार्किंग है। बट अगर यही क्रॉस में आ जाए तो इसका मतलब है कि गाड़ी रोकना या खड़ा करना मना है। वहां पे पार्किंग मना है तो गाड़ी खड़ी नहीं करेंगे आप, ना गाड़ी रोकेंगे, ना स्टैंडिंग होंगे, ना स्टॉपिंग होंगे। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ऐसा क्यों होता है कि गाड़ी रोकने या खड़े करने से दुर्घटना हो सकती है, तो वहां पे गाड़ी खड़ी करना, आप हाईवे के बीच में ले जा खड़ी कर दो, देखो क्या मजा आएगा। उसके बाद ये वाला चिन्ह है, बाएं मुड़ना अनिवार्य। अगर ऐसे चिन्ह आ रहा है, एक तो ऐसे चिन्ह होगा यानी कि बाएं घूम हो रहा है, और ये वाला जो चिन्ह दिखाई दे रहा है इसका मतलब है कि बाएं मुड़ना अनिवार्य है। अगर दाएं की तरफ हो तो ये क्या हो जाएगा, दाएं तरफ मुड़ना अनिवार्य है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद अगर ये चिन्ह लगा हुआ है, सीधा ऊपर की तरफ एरो लगा हुआ है, तो इसका मतलब है कि आपको कंपलसरी अहेड, यू विल हैव टू गो टू अहेड, आपको सीधे ही जाना पड़ेगा, आप बिल्कुल भी इधर उधर नहीं हो सकते। ठीक है, अब देखो, ये देखो यहाँ पे अगर ये सिंबल लगा हुआ है तो आगे चलकर दाएं मुड़ना। अगर डायरेक्टली ऐसे है तो इसका मतलब क्या है, डायरेक्टली ऐसे है तो आप क्या करेंगे, बस जो भी सिंबल मतलब दिखाई देगा आपको रास्ता, उधर आप मुड़ेंगे। चाहे बाएं हो तो बाएं मुड़ना अनिवार्य, दाएं हो तो दाएं मुड़ना अनिवार्य। पर यदि इस तरह से आपको दिखाई दे रहा है
तो इसका मतलब है कि आप आगे चलें और दाएं मुड़ना अनिवार्य है। और अगर विपरीत बाएं यदि संकेतक है तो विपरीत है, यानी कि इधर आप जाएंगे तो आपको आगे चलकर बाएं मुड़ना अनिवार्य है। ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। उसके बाद ये सिंबल आपको दिखाई देता है तो इसका मतलब क्या है, आगे चलना या दाएं मुड़ना अनिवार्य है। यहां पे पढ़ते हैं, यहां पे क्लैरिफाई हो जाएगा। यह चिन्ह यातायात को सीधे चलने या दाएं मुड़ने का निर्देश देता है। जैसे भी आपको ठीक लगे, आपको सीधे जाना है तो आप सीधे चले जाइए, आपको इधर जाना है तो आप इधर चले। वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी तो घबराना मत बिल्कुल भी, क्योंकि यहां से क्वेश्चन आना ही आना है। तो जैसा यहां था, आगे चले जाएं या दाएं मुड़ जाएं, अनिवार्य है। आप मतलब देख लें जैसे भी हो। इसी प्रकार बाएं का भी आपका है, तो आपकी सुरक्षा के लिए बहुत ज्यादा जरूरी। उसके बाद देखो ये वाला कल आया था, हमने देखा था बाएं रहकर चलना अनिवार्य। अगर सिंबल हो ये वाला तो इसका मतलब आगे चलकर बाएं मुड़ना अनिवार्य है। ये सिंबल हो तो बाएं मुड़ना अनिवार्य, मतलब बाएं जो रास्ता आएगा मुड़ना। पर अगर ये सिंबल इस तरह से आ जाए तो इसका मतलब ये है कि आप बाएं रहकर चलिए, ये जरूरी है। बाएं रहकर चलिए मतलब आप लेफ्ट होकर चलिए। और इसी प्रकार अगर ऐसे हो, अगर मतलब इस तरह से दिखाई दे तो इसका मतलब दाएं होकर चलना अनिवार्य है। इंडिया में बाएं होता है तो बाएं ही है, तो दाएं का तो कोई सीन है ही नहीं। उसके बाद यहाँ पे क्या है, अनिवार्य साइकिल मार्ग। यहाँ पे देखिए अनिवार्य साइकिल मार्ग संकेत दर्शाता है कि साइकिल चालकों को अनिवार्य रूप से इस मार्ग का प्रयोग करना चाहिए। और यह संकेत यह भी दर्शाता है कि इस मार्ग पर साइकिल के संचालन के अतिरिक्त किसी और वाहन का चलना प्रतिबंधित है। अगर यहाँ पर ये कहीं पे साइन लगा हुआ है, उसका मतलब यह है कि केवल साइकिल ही चलेंगी और किसी ने गड़बड़ किया तो उसकी वाट लगा दी जाएगी। उसके बाद देखो पीछे क्या आया था, पीछे सिंबल आया था इस तरह से, गोला ही था और इस तरह आया था, मतलब कि हॉर्न बजाना प्रोहिबिटेड है। बट अगर ये सिंबल जो आ रहा है हमारा, ये सिंबल अगर आ रहा है तो इसका मतलब है कि यहाँ पे आपको हॉर्न बजाना जरूरी है। ऐसा क्यों? क्योंकि अचानक मोड़ आ सकता है, ब्लाइंड टर्न आ सकता है। खासकर पहाड़ी रास्तों में मुड़ने पर पहले हॉर्न बजाना एक सुरक्षित उपाय है, जिससे सामने वाले को पता लग जाए कि भाई उधर से गाड़ी वगैरह कुछ आ रहा है, ये आपको देखना है। ठीक है, यहां पे आपको देखो अगर इस तरह से दिखाई दे रहा है तो अनिवार्य न्यूनतम सीमा है, गति सीमा है, इतनी गति सीमा में आपको रहना है। यहां पे देख लेते हैं और अच्छे से क्लैरिफाई हो जाएगा कि जिस स्थान पर इस चिन्ह को लगाया जाता है वहां प्रवेश करने के पश्चात चालक वाहन को निर्धारित गति पर ही चलाएगा। इससे अधिक चलाएगा तो दंडात्मक कार्यवाही उस व्यक्ति के प्रति होगी। उसके बाद यहां पे देखो सिंपल, यहाँ पे कोई सिंबल नहीं है, कुछ नहीं है। अगर यहाँ ऐसे पीछे गोला था और यहाँ भी गोला है, अगर यहाँ पे ब्लू पट्टी दिखाई दे रही है यहाँ पे तो नो पार्किंग है। और यहाँ पे अगर ब्लू पट्टी नहीं है, ये वाला सिंबल अपने को दिखाई दे रहा है, इसका मतलब रोक समाप्ति चिन्ह। ठीक है, रोक समाप्ति चिन्ह यहाँ पे पढ़ लेते हैं, समझ में आ जाएगा कि इस चिन्ह के जरिए सड़क पर दर्शाई गई कोई भी रोक यहाँ समाप्त होती है। यानी कि अगर कोई भी रोक लगी थी, आप पीछे से कोई रोक देख के आ रहे थे, कोई आदेशात्मक चिन्ह था, या जैसे सपोज करो कि अब से पहले आपको स्पीड लिमिट 30 दिखाई जा रही थी और उसके बाद आपको ये दिखाई दिया, तो इसका मतलब ये है कि अब आप अपनी मर्जी से चलो, जैसे भी आपको चलना है। ये नहीं कि 200 दौड़ा दो, पर मतलब वो रोक सीमा जो पीछे लगी हुई थी वो अब हट चुकी है, इसका ये मतलब है। चलिए आगे।